हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए, आज हम लोग तीसरा क्लास कर रहे हैं। 2 क्लास इसके पहले हो चुका है भक्ति काल का। उसके पहले हम लोग यूनिट 1 भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल कर चुके हैं। जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है 52 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ए गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। बी कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल। सी कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। डी कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। क्या हो जाएगा? पहले आएगा कबीरदास, फिर आएगा गुरु नानक। तो इसमें भी ये तो होगा नहीं, इसमें भी गुरु नानक, ये भी नहीं होगा, दादू दयाल वाला नहीं होगा। मलुकदास लास्ट में जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। देखिए, देख लेते हैं इसका जन्म कब कब हुआ है। 1398 कबीरदास का, गुरु नानक का 1496, मलुकदास का 1544 और दादू दयाल का और मलुकदास का 1574। हम लोग का आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। संत मंत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? ए सिद्ध, बी जैन, सी नाथ पंथ, डी सखी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा इसका नाथ पंथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। जैसी पहले कवि है, सूफी बाद में, किसका कथन है? क्या कथन है? जैसी पहले कवि है, सूफी बाद में। कथन किसका है? ए श्याम मनोहर पांडे, बी चंद्रबली सिंह, सी विजय देव नारायण शाही, डी रामचंद्र शुक्ल। किसका है ये? विजय देव नारायण शाही का कथन है। कहता है विजय देव नारायण शाही का मानना है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रीति है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी चंद्रबरदाई, डी जयसी। आंसर हो जाएगा कबीरदास का है। कबीर की वाणी, कबीर के बारे में जान लेते हैं कुछ। कबीर का वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक, किस नाम से? बीजक नाम से 1964 में, याद रखिएगा। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य, कबीर खुद नहीं लिखते, उनके शिष्य धर्मदास जो हैं वो लिखते हैं, बीजक नाम से किया था। इनके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। कौन कौन है? साखी, शब्द और रमेनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। हिंदू मंग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो। क्या पंक्तियां क्या है? हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो। ये पंक्तियां किस बोली में है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सी हो जाएगा, अवधी। ये किसका है? हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो, किसका है? तो अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी से पंक्ति ली गई है, लेकिन अनुराग बासुरी किसका है? तो नूर मोहब्बत का है। ठीक है, नूर मोहब्बत ही अवधि में लिखा गया है। एक इसका और है जो, चलिए, नूर मोहब्बत का अनुराग बासुरी और एक इंद्रावती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 हो गया, 57 देखेंगे ना। 57। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए।
ए समंगी, बी ज्ञानबोध, सी प्रेम प्रकाश, डी शब्दसार। इसको मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। समंगी, समंगी किसका हो जाएगा? रज्जब का। ज्ञानबोध मलुकदास, और प्रेम प्रकाश ये हो जाएगा धरनी दास का। शब्दसार ये हो जाएगा बुल्ला साहब का। तो 5-5 दो ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो को हम लोग को देखना है। ए का 3 यानी बी आंसर सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए सूरदास, बी गुरु नानक, सी कबीरदास, डी रैदास। आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। ठीक है, इसका आंसर गुरु नानक हो जाएगा। गुरु नानक के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी के कारण इसे आदि गुरु के संज्ञा दी गई। ये किस धर्म के थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे, और इसी के कारण इसे आदि गुरु के संज्ञा दी गई। इसकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा करो बैंकुठिए जाए, जह नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, नहीं जह कोपी ग्वाल न गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? ए सूरदास, बी परमानंद दास, सी नंददास, डी रसखान। ये हो जाएगा बी परमानंद दास का पंक्ति है। परमानंद दास ये अष्टछाप के कवि थे, हाँ, तथा वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद दास का गुरु कौन था? तो वल्लभाचार्य। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषय पर है। इस जितने भी पद लिखे हैं वो कौन भी क्या है उसका विषय? बाल लीला। सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60। कमल दल नैननी की उन्मानी, विसरत नाही सखी, मोह मनते मंद मंद मुस्काने। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए नंददास, बी मीराबाई, सी रहीम, डी रसखान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका है? तो रहीमदास का है। और रहीमदास का जन्म कब हुआ है? 1556। हाँ, ये अकबर के दरबारी कवि थे। रहीमदास किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। और इनकी प्रमुख रचना बरवे नायका भेद, नगर शोभा, खेर कोतुकम, सिंगार सोरठा और मदनाष्टक। मदनाष्टक इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कोई भी हिंदी साहित्य का एग्जाम हो तो उसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया? ए चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, बी गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, सी छित स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, डी परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। ए चतुर्भुज दास, बी मीराबाई, सी श्रीभट्ट, डी नंददास। चतुर्भुज दास का क्या हो जाएगा? द्वादश। मीराबाई का युगल शतक, मीराबाई का राग गोविंद यानी 1 का 4, हाँ राग गोविंद। श्रीभट्ट का 1 युगल शतक। नंददास का
टू अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन मेरा 4 का सही होगा। नेक्स्ट 63 का, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी राम भक्ति, डी कृष्ण भक्ति। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास सगुन काव्यधारा के हैं और ये राम भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंदास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये तो फेमस कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक थे। ये हरिदास निर्जनी, बी लालदास, सी हितहरिवंश, डी चैतन्य महाप्रभु। इसका आंसर हो जाएगा डी चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, हरिदास निर्जनी का कौन संप्रदाय है? तो टट्टी और सखी संप्रदाय। और हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय, लालदास का लाल पंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हित 84 के रचयिता हैं। ए नंददास, बी हित हरिवंश, सी छित स्वामी, डी स्वामी हरिदास। क्या आंसर होगा? बी हित हरिवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सीधी। आंसर हो जाएगा नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 का, रोज तुल हकायक के रचयिता हैं। शेख नबी, बी कासिम शाह, सी नूर मोहम्मद, डी उस्मा। आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद का तो और है, ये नूर मोहम्मद का क्या क्या, अनुराग बासुरी और इंद्रावती, ये दोनों फेमस है। लेकिन रोज तुल हकायक है, ये भी इन्हीं का है और ये ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। रोजतुल हकायक जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है और ये अनुराग बासुरी और इंद्रावती ये दोनों अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसका भाषा भी। 69, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद, बी नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा शुक्ल। भी फेमस कथन है शुक्ल जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य में धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल संकीर्तन, डी रामविलास शर्मा। इसका भी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेमरतन, हंस जवाहिर, बी इंद्रावती, प्रेमरतन, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, सी प्रेमरतन, इंद्रावती, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, डी ज्ञानदीप, प्रेमरतन, हंस जवाहिर। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी का आंसर होगा। इसका हो जाएगा 1619। प्रेमरतन का नहीं पता है। हंस जवाहिर का हो जाएगा 1731, इंद्रावती का 1744। ठीक है, उसके हिसाब से आंसर ये हो जाएगा मेरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
72। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सुरमाही पग्गी। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ए ही हरिवंश, बी गदधर भट्ट, सी मीराबाई, डी शिव गोस्वामी। इसका आंसर हो जाएगा गदाधर भट्ट की पंक्ति है ये। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सुरमाही पग्गी। किसका है? गदाधर भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ए ब्रजवासी दास, बी रामचरण दास, सी मंचित, डी प्रेम सखी। आंसर हो जाएगा ब्रजवासी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत चरण तरगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसरी की जो इंदव भाल। ए रहीम, बी रसलीन, सी रसखान, डी राम सहाय। ये किसका है? तो ये 74 का ना, 74 का किसका हो जाएगा? तो रहीम दास का रचना है ये, रहीम दास की पंक्ति है ये। भगवान इस पंक्तियों में रहीम ने भगवान शिव की आराधना की है। ये अच्युत चरण तरगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसुरी की जो इंदव भाल। ये पंक्ति जो है इसमें रहीम ने भगवान शिव की आराधना की है। और रहीम दास का प्रमुख ग्रंथ नगर शोभा, बरवे नायका छंद, मदनाष्टक, दोहावली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रहीम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ए मधुमालती, बी चित्रावली, सी इंद्रावती, डी हंस जवाहिर। ठीक है, ये कौन किसका नायक पूछ रहा है? तो ये मधुमालती का हो जाएगा, चित्रावली का हो जाएगा। चित्रावली का नायक है। चलिए चारों का देख लेते हैं, नायक नायिका कौन है। मधुमालती का, मधुमालती किसका है? तो मंझन का है। इसका नायक मनोहर है, मनोहर और मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा। ठीक है, और चित्रावली उस्मान। चित्रावली किसका है? तो उस्मान का है। इसका नायक है सुजान और नायिका है चित्रावली। सी इंद्रावती, इंद्रावती नूर मोहम्मद का है और इसका नायक है राजकुमार और नायिका है इंद्रावती। हंस जवाहिर कासिम शाह का है। इसका नायक है राजा हंस और राणा जवाहिर का पुत्री। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली मेरे साथ PYQ करने के लिए जुड़े रहिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।